दोस्तों, हम बी फार्मा फर्स्ट सेम के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि फर्स्ट पूरे फार्मास्यूटिक्स में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और हमें कौन सी टॉपिक स्टडी करनी है। तो इसी तरह फर्स्ट यूनिट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से 10 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कशन, पार्ट ऑफ फंडिंग, एरर, प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन को फुल स्टडी करनी है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ फोसोलॉजी एंड फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फोसोलॉजी को। इसी तरह अगले रेंज में 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन डोजेस फॉर्म को फुल डिस्क्राइब करके उसकी क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। इसी तरह सेकेंड यूनिट क्वेश्चन आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोपिया, हिस्ट्री के बारे में फार्माकोपिया के, जैसे आईपी फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया और अदर फार्माकोपिया के बारे में डिस्कस करना है। इसी तरह 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आपको सिंपली फोसोलॉजी को डिफाइन करनी है। फोसोलॉजी को 2 मार्क्स के जरिए भी तैयार करना है। फर्स्ट यूनिट में इन टॉपिकों को फुल स्टडी करनी है। आईएमपी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड यूनिट में अपन चलते हैं। तो यहाँ सेकेंड यूनिट में अगर आपको देखा जाए तो एक्सप्लेन लिक्विड डोजेस फॉर्म एडवांस से फॉर्मेशन लिक्विड डोजेस फॉर्म, 10 मार्क्स के जरिए से आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म की फुल स्टडी करनी है। इसी तरह 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले को राइट शॉर्ट नोट ऑफ पाउडर क्लासिफिकेशन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन्स यूट्रेटिक मिक्सचर, व्हाट इज जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाने पर प्रूफ स्प्रेड यूट्रेटिक मिक्सचर जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। तो चलिए इसी तरह हम थर्ड यूनिट में चलते हैं। थर्ड यूनिट में 50% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, यानी कि अगर 100% एवरेज क्वेश्चनों को देखा जाए तो 50% क्वेश्चन थर्ड यूनिट से आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो इसी तरह 10 मार्क्स में पूछे जाने वाले 2 क्वेश्चन होते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट और इमर्सन और सस्पेंशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इमर्सन और सस्पेंशन आपको इसको फुल स्टडी करनी है। इसी तरह 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आता था डिफरेंस बिटवीन फ्लुकुलेटेड और डिफ्लुकुलेटेड सस्पेंशन, राइट द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम द इमर्सन। और इसी तरह के स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। सस्पेंशन इमर्सन दोनों के स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, मतलब इसको बनाने में या फिर स्टेबिलिटी एक्सपायरिंग करने में किन किन का महत्वपूर्ण योगदान होता है वो हमें देखना है। इसी तरह का 4th नंबर क्वेश्चन में आ जाता है टेस्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इमल्सन। इमल्सन को आइडेंटिटी करने के लिए कि मतलब इमल्सन हमारा जो हमने प्रिपेयर किया है वो एक्चुअल में सही है या फिर एक्सपायरिंग है, यानी कि किसी तरह का मिलावटी है या फिर प्योर हमारी जो इमल्सन बनाया है वो प्योर है। इसी तरह सेकेंड नंबर में डेफिनेशन में आता है ईयर ड्रॉप, साइरप, माउथ वॉश, गार्गल्स। तो थर्ड यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से 4th यूनिट में अपन आ जाते हैं। 4th यूनिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आपको सपोजिटरीज के टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज पढ़ना है। और सेकंड क्वेश्चन में राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ फार्मास्यूटिकल इनकम्पेबिलिटी पढ़नी है। और 5 मार्क्स में इस तरह डिस्क्राइब करना है आपको इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज, व्हाट आर डिफरेंट सपोजिटरीज के डिफरेंट टाइप के किस बेस पर इनको क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपको डिस्कस करना है। फिर सेकेंड मार्क्स में डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आ जाएगा, इसको सिंपली डेफिनेशन लिखनी है। इसलिए 4th यूनिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। इसी तरह 5 यूनिट तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसमें एक क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स के ज़रिए आपको स्टडी करनी है। इसको आपको 10 मार्क के हिसाब से पढ़ना है। इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन में एक राइट एवोल्यूशन है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और इसे एक्सपीरियंस यूजिंग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये
अगर इसे आप सेकेंड यूनिट क्वेश्चन को नहीं भी स्टडी करते हैं तो चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के जरिए इसको तैयार करना है। तो चलिए हम एक बार और रिसेप कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है, फोसोलॉजी, डोजेस फॉर्म, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशन। फर्स्ट यूनिट का कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसी तरह सेकेंड यूनिट में आपको हम लोग देखा जाए तो एक्सप्लेन लिक्विड डोजेस फॉर्म, एडवांसेड डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट नोट ऑफ पाउडर क्लासिफिकेशन। आप यूट्रेटिक मिक्सर को छोड़ करके जियोमेट्रिक डायल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। दो मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से इन सबको भी एक बार देख के जाना है। इसी तरीके से थर्ड यूनिट में आ जाए। थर्ड यूनिट तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करनी है। थर्ड यूनिट से 50% क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये अच्छे से 10 मार्क्स के हिसाब से कर लेना है। बिटवीन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, सस्पेंशन, इमल्सन, राइट डाउन द इमल्सन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ईयर ड्रॉप, सिरप, माउथ वाश, गार्गल्स का डेफिनेशन के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको इस थर्ड यूनिट में और भी अगर टॉपिक आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 50% क्वेश्चन आपके थर्ड यूनिट से ही आते हैं। और इसी तरह के फोर्थ यूनिट से हो गए तो फोर्थ यूनिट में आपको फर्स्ट सपोसिटरीज के एडवांसेड डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट नोट, फार्मास्यूटिकल्स, इवैल्यूएशन पढ़ना है, डिफरेंट टाइप। आप इसे हटा सकते हैं और इसे पढ़ लीजिएगा दो नंबर के हिसाब से। तो ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसी तरीके से अगर आपको 5 यूनिट में देखा जाए तो 5 यूनिट में आप ओनली एक क्वेश्चन को रख लीजिएगा 10 नंबर के हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे अगर आप इसे 10 मार्क्स के हिसाब से अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आप इतने ही मेन टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। अगर टाइम बचती है या फिर और स्टडी करना चाहते हैं डिटेल्स में तो पूरी टॉपिक वाइज इसको स्टडी करिएगा फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।